कि कभी भी अगर इस लाइफ में अगर कभी भी मैंने इंडिया में विजिट किया, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन मैं ताजमहल देखने कभी नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सुन सुन के उसकी हिस्ट्री और वो सुन सुन के मुझे उल्टा नफरत सी यार कह चिढ़ सी आ गई है ताजमहल से। अब मेलोडी हो रहा है तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे कोई अपोजिशन ने तो कुछ नहीं कहा, बाकियों की तो खैर है। अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का है, हमारे लोगों को नाम राजाओं के पता ही नहीं है भारत के, उनको सिर्फ अकबर, शाहजहां, बीरबल यही लोग पता है। जोक सरबर अकबर, भारत की आइडेंटिटी ताजमहल बना दी। और मोदी जी ने आकर के इस थ्योरी को बस्ट कर दिया। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। हाल ही में हुए राज्य चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की। इन 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीत हासिल की, जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को भी नहीं थी। नतीजों के बाद सारे एग्जिट पोल भी फेल हो गए। इन चुनाव को देखकर लोग अब ये बोल रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 जैसे ही मोदी लहर फिर से आएगी और फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारतवर्ष के पीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी पर लोग इतना भरोसा करते हैं? इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने पीएम रहते हुए ऐसा क्या किया कि लोगों का भरोसा जीतने में मोदी जी कामयाब हुए हैं? इसको बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने आरजू काजमी के शो पर एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने क्यों बोला कि वो जब भी भारत आएगी तो वो मुगलों का बनाया ताजमहल नहीं देखेगी। ये जानने के लिए चलिए देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं। आरजू जी, देखिए हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में, जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पिक्चर्स बहुत अच्छी है, आई मस्ट से। हाँ, वो तो क्यूटनेस ओवरलोडेड था वो। और अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया ये बात की जॉर्जिया मेलोनी जी ने। मोदी जी ने वो पिक्चर पोस्ट नहीं किया, मोदी जी का वो नेचर ही नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने उस पिक्चर को पोस्ट किया और उसके ऊपर लिखा मेलोडी। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के। इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही हैं, प्राउडली कह रही हैं। हेड ऑफ स्टेट है। कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है। और देखिए, ये भी देखिए, वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं, बुत परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ रही हैं। सोचिए, रिस्पेक्ट। वैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप गई थी घूमने, तो इत्तेफाक से जो पहली जगह में गई थी वो इटली ही थी। और इसलिए मुझे भी खास किस्म की अटैचमेंट है कि बहुत मुझे अच्छा लगा था। और वो हम वही मैं फिर कहूंगी, बच्चन साहब की मूवीज में देखा करते थे ना कि वो वेनिस वगैरह के वो गाने आते थे, सॉन्ग्स जो था उनका, तो जीनत अमान के साथ हाँ, मैं समझ में आपकी बैठे। बात। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देख कर बड़ा शौक था जाने का। और यकीनन ये भी पिक्चर जो है बड़ी वायरल है, जो अभी मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स चल रही हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं। किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। सब लोग उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों जा रहे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है।
बहुत आपके से कोई अपोजिशन ने तो कुछ नहीं कहा, बाकियों की तो खैर है, अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का करेक्ट। उन्होंने तो बेचारे वो क्या ही बोलते, आज तो अपोजिशन की जो रही सही भी थी वो बंद हो गई। अच्छा मैं आपसे सच बताऊं, मैं सुबह उठा 8 बजे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी तो इनिशियल होगा, रात में देखेंगे। तो मैं 12-1 बजे फिर से आया चैनल पे देखने के लिए। मैंने कहा मतलब ये, मैं तो टीवी रखा नहीं अपने घर पे, तो मैं नॉर्मली लैपटॉप पे देखता हूँ। तो मैंने कहा देखे भाई क्या चल रहा है इलेक्शन में। आई एक्सपेक्टेड कि कुछ तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा, मतलब बीजेपी 1 या 2 सीट हार जाएगी, 1 या 2 स्टेट, और बाकी जो होगा वो बाकी का स्टेट जो है वो कांग्रेस जीतेगी और 2-2 का स्कोर होगा। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हुआ जो रिजल्ट आया। जो रिजल्ट मैंने देखा ना, आई कुडंट बिलीव कि ये रिजल्ट है जो इवन वहां के लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई होंगी लोगों की, और पार्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आ जाएंगी, थोड़ा टफ हो जाएगा आगे? देखिए मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि ये मेरी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पे हुआ है सरकार। उनकी क्या गारंटी ली है उन्होंने कहा कोई भी अगर भ्रष्टाचारी होगा जेल जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई, मोदी की गारंटी है। अगर मोदी ने गारंटी ली है तो लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि वो होगा। आप समझ रही हैं? तो मोदी जी का नाम है भाई। मोदी जी ने जो एक सेंस ऑफ यूफोरिया दिया है ना 800 साल से इस देश को भारतीय होने पे शर्मिंदा किया गया। हमें बताया गया होली खराब है, कोई होली नहीं खेलेगा, हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमें कास्ट में बांटा गया, हमें बताया गया ब्राह्मण बहुत घटिया होते हैं, ये बहुत घटिया होते हैं, मतलब हमें सिर्फ हमारे बारे में घटिया चीजें बताई गई लोकल हिस्ट्री बुक्स में। और जो भी इंडियन नहीं था उसको बड़ा यूलोजाइज किया गया। हमारे लोगों को नाम राजाओं के पता ही नहीं है भारत के, उनको सिर्फ अकबर, शाहजहां, बीरबल यही लोग पता है। जोग सरबर अकबर, भारत की आइडेंटिटी ताजमहल बना दी। सारी दुनिया में भारत की आइडेंटिटी ताजमहल से, उसके मंदिरों को साफ कर दिया भारत के। आप सोच रही हैं द काइंड ऑफ ऑनस्लॉट कि इनकी आइडेंटिटी को जो अंग्रेज नहीं मिटा पाए। दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, दुनिया का सबसे क्रूर जो अटैक था वो सेंट्रल एशियंस ने किया, हुनों ने किया, वो नहीं मिटा पाए, उसको इन्होंने किताब के थ्रू मिटाने की कोशिश की। और वो कर चुके हैं लोगों के। आज हमारे फिल्मों में या स्किट्स होते हैं या स्केचेस होते हैं, उसमें जो लोग राजा रानी की भूमिका बनाते हैं ना, वो मुगल कपड़े पहनते हैं, वो जहां पर ना, और यही कहते हैं उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको भी हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि इंडिया की जो ये राजशाही पोशाक है ये यही है मुगलों वाली। दिस इज व्हाट हैव बीन डन। जबकि मुगल एक छोटे से पार्ट में मुश्किल से 150-200 साल के लिए राज किए, लेकिन मुगलों को हमारी हिस्ट्री बना दिया। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये कि बहरहाल मोदी जी ने बहुत चेंज लाया सोच में लोगों के, और कई चीज़ों में यकीनन उसको बहुत अप्रिशिएट जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मोदी जी को। आई विश कि हमारे पास भी पीएम मोदी जैसे कोई लीडर होते और हम भी कुछ बेहतर हो पाते, और हो सकता है आगे फ्यूचर में हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल 100% है, और वो ये कि कभी भी अगर इस लाइफ में अगर कभी भी मैंने इंडिया में विजिट किया, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन मैं ताजमहल देखने कभी नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सुन के उसकी हिस्ट्री और वो सुन के मुझे उल्टा नफरत सी या चिढ़ सी आ गई है ताजमहल से। तो मुझे नहीं ख्याल कि मैं कभी भी वो मुगलों की बनाए हुए ताजमहल को देखने जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया कि क्यों भारतीय लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, कैसे पिछली सरकारों ने भारत के इतिहास को मिटाने की कोशिश की और कैसे मुगलों के इतिहास को भारत का इतिहास बताया गया। 2014 से पहले भारत की अपनी कोई ज्यादा पहचान नहीं थी। ऑलमोस्ट भारत को भी पाकिस्तान के स्तर पर ही समझा जाता था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भारत को ही आंखें दिखाता था। अपने आतंकी पाकिस्तान भारत भेजकर भारत को अशांत रखने की लगातार कोशिशें करता था, और उसमें पाकिस्तान सफल भी होता था। इंडियन आर्मी के लिए कश्मीर एक थ्रेड बन चुका था। आए दिन हमारी आर्मी पर पथराव की खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन अब मोदी सरकार में शान से जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराता है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की वजह से न सिर्फ भारत की तस्वीर बदली है, बल्कि मोदी जी ने भारतीयों की मानसिकता भी बदल दी है और पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है।
दुनिया को लीड करने की क्षमता भारत में पहले से ही थी, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए पुरानी सरकारों ने भारत के कल्चर को आगे ही नहीं बढ़ाया। और जिस ताजमहल को हमारी किताबों में प्रेम की निशानी बताया गया, वो ताजमहल शाहजहां ने अपनी 13वीं पत्नी मुमताज के लिए बनाया था, जिसको पहली 12 बीवियों के साथ सच्चा प्यार नहीं हुआ। उस शाहजहां ने अपनी 13वीं पत्नी के लिए ताजमहल बनाया और उस ताजमहल को हमारी किताबों में सच्चे प्यार की निशानी बताया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे हीरो बताए गए जो चरित्रहीन ही नहीं बल्कि क्रूर भी थे, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर भारत में कत्लेआम किया, मंदिर तोड़े, भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। इसीलिए आरजू काज़मी जी ने बोला कि वो जब भी भारत आएगी तो वो मुगलों द्वारा बनाया गया ताजमहल नहीं देखेगी। ये सब बदला है नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद, और इसीलिए भारतीय लोगों की पहली पसंद 10 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी रही है। मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में प्रमोट किया है। अब दुनिया भारत को इज्जत की नजर से देखती है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।